नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म तूफान क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 6 का बुक पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर आपका 6 है, जो कि दोस्तों ये हमारा एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है, ये आपको 6 से लेकर दोस्तों 10 तक एनसीईआरटी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों साथ में हम लोग कल से 9th क्लास का भी एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, जो कि इधर 6 का चलेगा और 9th का चलेगा। यानी कि दोस्तों दो वीडियो आपको एक दिन में मिलेगा, एक दोस्तों 6 क्लास का और एक आपके 9th क्लास का। जिनको 9th क्लास का पढ़ना होगा और 9th क्लास का वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों पहला चैप्टर का जो हमारा ये 6 चैप्टर है कि इसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। यानी कि दोस्तों जो ये सराउंडिंग आपको देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके बदल रहा है, तो उसके बारे में ये बताया गया है कि जो हमारे आसपास जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, क्या आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से आपको बच्चे जैसा बताने की कोशिश करेगा और बाहरी दुनिया से आपको चीज़ों को रिलेट करेगा, एग्जाम्पल दे देकर छोटी छोटी चीज़ें एकदम आपको बारीकी से समझाने की इसमें कोशिश करेगा। और दोस्तों उस आपको बारीकी चीज़ों से दोस्तों एक वर्ड निकालेगा, जो कि आने वाले जो भी आपका क्लास है, जैसे कि 7, 8, 9, 10, उसमें आपको काफ़ी ही यूज और हेल्पफुल मिलेगा। और इन एग्जाम्पलों को कैसे आप रिलेट करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कल्पना कीजिए कि यदि आपने अपने चारों ओर किसी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, तो क्या ये एक बड़े मजे की बात नहीं होगी। वो कौन सी वस्तु है जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। तो दोस्त ये आपसे पूछना चाहता है कि आपके जो चारों ओर से किसी वस्तु के परिवर्तन करने के लिए कोई आपके पास जादुई यदि शक्ति हो, तो क्या आप सबसे पहले किस चीज़ को परिवर्तन करना चाहेंगे। तो दोस्तों अगर हम वही बात करें तो वास्तव में जो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें में परिवर्तन हो रही है, जो कि आपको पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। तो वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति तो नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुओं, क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं को सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग के बदल सकते हैं। तो ये आपसे कहना चाह रहा है कि आपके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी आप किसी चीज़ों के यदि बदलना चाहते हैं, तो क्या आप उन चीज़ों को बदल सकते हैं। इसके लिए आप एक सूची बनाइए। तो दोस्तों हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। जैसे खेतों में फसलें जो होती है वो समयानुसार बदलती रहती है। पहले दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीड डालते हैं, यानी कि बीज डालते हैं, जिसे दोस्तों इंग्लिश में सीड कहा जाता है। और दोस्तों उस बीज बीज से धीरे धीरे आपके पौधे तैयार होते हैं और उन पौधों को फिर हम रोपते हैं और फिर दोस्तों धीरे धीरे उनमें जो फूल दोस्तों होता है वो निकलने लगते हैं और फिर दोस्तों उनमें आपके फल आने लगते हैं। और फल आने के बाद जैसे ही दोस्तों वो फिर आपके पकने लगते हैं। पकने के बाद उसमें दोस्तों हम लोग फिर उसे काट लेते हैं। तो इस समय के अनुसार क्या इसमें परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है, आप सोच सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो पत्तियों के जो रंग होती है वो भी बदलती है। सूखकर पेड़ों से गिर जाती है और फूल खिलते हैं और फिर मुरझाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि इसे बाहरी दुनिया में आप इस प्रकार के परिवर्तन देखे होंगे। तो क्या आप कभी महसूस किए हैं कि हमारे शरीर में भी परिवर्तन इस प्रकार का होता है या कि नहीं होता है, क्या आपने कभी सोचा है। तो दोस्तों आपके जो नाखून बढ़ते हैं और आपके बाल बढ़ते हैं, आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सबको बढ़ने के साथ आपका जो वजन है वो भी बढ़ जाता है। वहीं दोस्तों बात करें तो क्या आपको पहले भी महसूस हुआ होगा कि हमारे चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि दोस्तों ये आपके शरीर की परिवर्तन की बात कर रहा है, यानी कि आपके जो नाखून है आप देखते होंगे कि वो भी कुछ समय में बदल जाते हैं, बढ़ने लगते हैं, यानी बदलते रहते हैं। और आपके बाल भी जो होते हैं वो भी बढ़कर लंबे होने लगते हैं। और आपके जो कद है, यानी कि आपकी जो ऊंचाई या हाइट है, वो भी धीरे धीरे समय के अनुसार जैसे ही आप बड़े होने लगते हैं वो भी बढ़ने लगती है। यानी कोशिकाओं का जो विकास है वो आपका होने लगता है। तो ये आपको बता रहा है कि किस प्रकार से चीज़ें में बदलाव होती है। तो क्या कुछ परिवर्तनों के साथ साथ समूहों में रख सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के समूहों में कैसे रखते हैं, इनमें से यदि कोई समानता मिलेगी तो हमारे लिए सहायक होगी।
दोस्तों ये जो हमारा था कि हमारे चारों ओर के वस्तुओं में जो परिवर्तन हो रहा था उसमें से दोस्तों हम लोग ये चैप्टर 6 था, तो दोस्तों यहाँ पर 6 को दोस्तों 6.1 से यानी कि अब आपको रिलेट कर रहा है। और उसमें पॉइंट हम लोग 1 पढ़ेंगे कि क्या सभी परिवर्तन जो सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उत्क्रमित क्या होता है, कि क्या सभी जो परिवर्तन होते हैं वे सदैव जो होते हैं दोस्तों यानी कि सदा के लिए आपके उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों एक क्रियाकलाप के माध्यम से यहाँ पर आपको समझाने की यह कोशिश करेगा, यानी कि आपको एक्सपेरिमेंट करेगा और एक्सपेरिमेंट से आप चीज़ों को समझिएगा। तो एक यहाँ पर आप गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। जिस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लड़की के द्वारा यहाँ पर गुब्बारा लिया जा रहा है और इसमें दोस्तों अपने मुंहों के द्वारा इसमें हवा को दोस्तों भर रही है। और दोस्तों ये सावधानी बरते कि वो फट ना जाए। और गुब्बारे का आकार और अमाप बदल गया। दोस्तों जो गुब्बारे का आकार था वो दोस्तों जब गुब्बारा फूलने से पहले आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी ही मात्रा में दोस्तों छोटे आकार का था, यानी कह सकते हैं कि इतना एकदम छोटा था। और दोस्तों इस लड़की को फुलाकर गुब्बारे को दोस्तों आकार एवं इसके अमाप में आपको बदल दिया गया, यानी कि इसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब दोस्तों उसकी हवा को निकाल जाने दीजिए। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। वहीं हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 यानी कि क्रियाकलाप 2 देखेंगे। तो एक कागज का आप टुकड़ा ले लीजिए और उसे चित्र पॉइंट 6.2 के अनुसार मोड़े। इसमें आपको दोस्तों यहाँ पर आप चित्र 6.2 यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कागज का एक टुकड़ा है और इस प्रकार से इसे मोड़कर दोस्तों एक खिलौने के हवाई जहाज बनाया गया है, जो कि आप भी बचपन में कभी ऐसे बनाए होंगे। तो इसकी बात ये कर रहा है। तो दोस्तों वहीं अगर हम बात करें तो आपके कागज़ के एक टुकड़े ले और उसे दोस्तों आपके जो चित्र 6.2 में हमने दोस्तों दिखाया था आपको, वहाँ पर आप देख सकते थे कि किस प्रकार से कागज़ के टुकड़े को मुड़कर एक जहाज का चित्र यानी कि खिलौने के रूप में इसे बनाया गया था। वहीं दोस्तों कागज़ का टुकड़ा जो है ये खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज़ को पुनः सीधा कीजिए। यानी कह रहा है कि यदि आप इसे उड़ाते उड़ाते बोर हो जाते हैं तो आप इसे पुनः सीधा कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आइए हम क्रियाकलाप 3 देखते हैं कि क्या क्रियाकलाप 3 में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। यानी जिसने भी हम लोग ये क्रियाकलाप पढ़ रहे हैं उसमें सारे चीज़ों आपको उदाहरण के द्वारा यानी कि उदाहरण स्वरूप देकर आपको चीज़ों को किस प्रकार से बदलाव हो रहा है ये आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। तो दोस्तों गूंधे हुए आटे को एक लोई बनाइए, इससे रोटी बेलने की आप कोशिश कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार आटे को दोस्तों गूंधा गया है और गूंध कर दोस्तों इस यहाँ पर एक रोटी आपको बेला गया है। तो दोस्तों यदि शायद आप इसके आकार से खुश न हो तो इस रोटी को आप दोबारा परिवर्तित करना चाहेंगे। यदि आपने जो रोटी बनाया है आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं बना है तो आप चाहें तो इसके आकार में दोस्तों आप परिवर्तन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए और उनमें एक जैसा क्या है। तो दोस्तों क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और अमाप में वापस आ जाएगा? क्या कागज अमाप पहले और हवाई जहाज के बनने के बाद समान है? तो दोस्तों वहां पर समानता कहाँ दिख रही है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही हवाई जहाज बदली तो दोस्तों कागज का जो आकार था वो आपको आयताकार था और बदल कर दोस्तों उसे हवाई जहाज का एक रूप दे दिया गया। वहीं दोस्तों बात करें हम आटे की, जो क्रियाकलाप 3 में हम लोग पढ़े थे, तो क्या गूंधे हुए आटे में पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला है कि क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थों से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? तो दोस्तों यदि हाँ, यदि इसका मतलब है कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप में हो रहे हैं तो उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। इन्हीं क्रियाकलापों में कुछ अलग ढंग से करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे का क्रियाकलाप क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्रियाकलाप 5 पढ़ेंगे। तो क्रियाकलाप 5 में आपको दिया गया है कि अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया है, उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए और उसे बाहर रखिए और साथ में उससे काटिए। तो यहाँ पर आपको हवाई जहाज का चित्र बनाकर आपको काटने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो दोस्तों इसके मतलब आपके जो
परिवर्तन दिखाने की इसमें दोस्तों कोशिश की जा रही है। वहीं दोस्तों अगर हम क्रियाकलाप 6 की बात करें तो गूंधे हुए जो आटे हैं जिनसे लोई बनाया गया था और लोई से दोस्तों जो रोटी बेला गया था उसे एक तवे पर आपको सेंकिए, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रोटी को किस प्रकार से तवा पर दोस्तों सेका जा रहा है। यदि आपसे वह तीनों प्रश्न पूछे जाएं जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं तो इसके बारे में उनके उत्तर क्या होंगे, तो हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5, 6 में हुए हैं उनके वापस नहीं किया जा सकते हैं। यानी कि दोस्तों यदि आप सोच सकते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें बताने की आपको कोशिश कर रहा है और आगे चलकर दोस्तों इन्हीं चीज़ों के भौतिक और रासायनिक विधि के माध्यम से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक विधि और रासायनिक विधि क्या होती है। तो यहाँ से धीरे धीरे आपके लेवल 6 में दोस्तों चीज़ों को रिलेट करके बताने को आपको कोशिश कर रहा है, जो कि आप रोज़ की चीज़ों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो आप रोज गुजरते हैं और चीज़ों को देखते हैं उसी सब दोस्तों एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यदि दोस्तों आपसे वहीं जो कि आप पेंसिल और रबड़ का जो उपयोग करते हैं इनके बारे में उपयोग करने से इनके आकार एवं अमाप में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप जो इस परिवर्तन होता है दोस्त तो क्या आप इस परिवर्तन को उलट सकते हैं। तो आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए जरूर देखा होगा कि किस प्रकार से वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। वो अपने दोस्तों जो चाक कुम्हार होता है जिसका वो इस प्रकार का एक गोल चाक होता है, यहाँ पर दोस्तों मिट्टी के यहाँ पर रखते हुए उसने दोस्तों चाक को घुमाते हुए मिट्टी के जो आकार देना चाहता है जिस बर्तन में वो दे देता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो क्या ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ये आपके उत्क्रमित किए जा सकते हैं, यानी कि दोबारा इसे आप बदल सकते हैं या ला सकते हैं। तो दोस्तों अब मिट्टी के बर्तन को भट्ठी में सेंकते हैं, क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी पुनः दोस्तों उस माध्यम में लाया जा सकता है। यानी कि जो मिट्टी दोस्तों था उस बर्तन को बनाने के बाद भट्ठी में सेकने के बाद दोस्तों जो बर्तन पक गई है उस बर्तन को आप पुनः मिट्टी बना सकते हैं, ये आपसे पूछना चाहता है। आप सोचिए। तो सारणी दोस्तों 6 पॉइंटों में कुछ समान परिवर्तन दिए गए हैं, आपके विचार में इन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो दोस्तों हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है यह देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। तो फिर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या उन्हें दोबारा वापस लाया जा सकता है। तो दोस्तों कुछ चीज़ों को वापस लाया जा सकता है लेकिन कुछ चीज़ों को वापस नहीं लाया जा सकता है। आप अपनी जानकारी को कमेंट बॉक्सों में डाल सकते हैं कि कौन सी इसमें ये जो परिवर्तन है। यहाँ पर आपको परिवर्तन दिखाया गया है कि कच्चे अंडों से उबला हुआ अंडा को दोस्तों क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। तो दोस्तों हाँ या ना में आपको जवाब देना है। तो दोस्तों कच्चा अंडा को आप उबाल दीजिएगा तो क्या फिर वो अंडा बन सकता है, तो नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर नहीं हो जाएगा। गाढ़े घोल से दोस्तों इडली, इसको दोस्तों आपको बताना है हाँ या नहीं में। दोस्तों गीले कपड़े से सूखे कपड़े, तो दोस्तों ये तो आपके परिवर्तन हो सकते हैं। ऊन के धागों से बुना हुआ स्वेटर, ये भी दोस्तों आपके परिवर्तन हो सकते हैं। और दोस्तों अनाज से बनाया गया जो आटा है ये तो आपके परिवर्तन नहीं हो जाएगा क्योंकि आप पुनः आटा से अनाज को नहीं बना सकते हैं। ठंडे दूध से गर्म दूध, तो दोस्तों ठंडा दूध से तो गर्म दूध होगा, फिर दोस्तों उस गर्म दूध को हम ठंडा कर सकते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और सीधी डोर से दोस्तों कुंडलित डोरी, यानी कि दोस्तों सीधा डोरी से आप किसी प्रकार के से गोल डोरी को बना सकते हैं। फिर दोस्तों इसे आप चाहिए तो इस गांठों को दोस्तों हटाकर आप सीधा डोरी कर सकते हैं, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों कल्ली से जो फूल निकलता है क्या फूल के बाद फिर कल्ली बन जाएगा, तो दोस्तों ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर नहीं आंसर हो जाएगा। वहीं दूध से पनीर बनाने के बाद क्या आप पनीर से पुनः दूध को बना सकते हैं, तो आप ऐसा भी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक बार दूध के फटने के बाद जब पनीर बन जाता है तो फिर उसे हम लोग दूध में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वहीं गाय के गोबर से जो बायोगैस बनता है, तो दोस्तों जो बायोगैस बना है क्या उस बायोगैस से पुनः आप गोबर बना सकते हैं, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगला है कि खींचे रबड़ बैंड से समान साइज का रबड़ बैंड, तो दोस्तों किसी भी आप रबड़ बैंड को इतना अगर बड़ा है इसे खींच कर आप बढ़ा सकते हैं और दोस्तों जैसे ही आप छोड़िएगा तो ये रबड़ बैंड पुनः ही इस आकृति की ले लेगी, तो यह भी यहाँ पर यस हो जाएगा। वहीं अगला है कि जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, तो दोस्तों जो आइसक्रीम जम गई है उसे आप पिघल सकता है और पिघली हुई आइसक्रीम को दोस्तों जैसे ही आप रेफ्रिजरेटर में रखिएगा यानी कि फ्रिज वगैरह में रखिएगा
पुनः वो आइसक्रीम का दोस्तों आकार ले लेगी। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यस और नो में उत्तर देना है। इसी चीज़ों को दोस्तों आपको आगे चलकर आपको रासायनिक विधि और आपको भौतिक विधि के बारे में बताएगा, जो कि दोस्तों क्लास 9th में आपको देखने की चीज़ें मिलेगी। चैप्टर दोस्तों जो वहाँ पर 1 हमारे को पढ़ना है कि वहाँ पर भी दोस्तों चैप्टर का नाम है आपका पदार्थ है। तो दोस्तों वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। अगला दोस्तों है 6.2 कि क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, यानी कि परिवर्तन करने के क्या इसके अलावा कुछ दूसरा तरीका भी है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी तरीके की बात करना चाहता है। तो हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जैसे आप कुदाल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फावड़ा है दोस्तों, और दोस्तों इस फावड़े को आपको अलग किया गया है और कुदाल को दोस्तों यहाँ पर जो लोहा का है इसे अलग किया गया है। फिर इन लकड़ियों को दोस्तों इस कुदाल में फिट किया गया है और फावड़ा को इसमें भी फिट किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपके एक प्रकार का ये भी दोस्तों मिट्टी को हटाने वाला जो है घास को दोस्तों इसे हम लोग इसमें भी दोस्तों आपके लकड़ी का उपयोग किया गया है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें तो इसे किस प्रकार से परिवर्तन किया गया है, यानी कि दोनों चीज़ों को एक साथ जकड़कर आपके नई चीज़ों के दोस्तों जन्म दिया गया है। तो आइए वहीं पर अगर देखते हैं आगे आपके क्या इसके बारे में परिवर्तन की दोस्तों बात कर रहा है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग दो परिवर्तन देखें, एक भौतिक यानी कि जो बदला जा सकता है, और एक दोस्त जो है हमारा रासायनिक है जिसे हम लोग नहीं बदल सकते हैं। वहीं दोस्त अगर बात करें तो इन औजारों में दोस्तों जो लोहे के आपके फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है, जिस प्रकार से आप ऊपर दिखाए थे कि किस प्रकार से फंसाया गया था। और साधारणतः इस वलय को अमाप लकड़ी के हत्थे के घेरों से छोटा होता है। हाथों के वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करना होता है, यानी कि जो लोहा होता है जो उसका आकार होता है उसे थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, जिससे उसका आकार जो होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी कि थोड़ा फैल जाता है। अब हत्थे को आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। अब वलय जैसे ही दोस्तों ठंडा होता है तो यह सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के बाद दोस्तों यह हत्थे को कसकर पकड़ लेता है। वहीं दोस्तों इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के जो पहिए होते थे, यदि आप बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए देखे होंगे तो उस पर दोस्तों लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता था। वैसे कि चित्र पॉइंट 6.7 में दर्शाया गया है कि धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरों से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और गर्म करने पर दोस्तों जो रिम के आपके पहिए पर, तो आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से लकड़ी के यहाँ पर रिम बनाए गए हैं। 6.7 आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये लकड़ी हो गया, ये लकड़ी आपका जो होगा दोस्तों ये बैलगाड़ी में पहले उपयोग में लाया जाता था, जो कि एक चक्का का रूप में इसे कहा जाता था। और बैलगाड़ी का जो ये पहिया होता था यहाँ पर एक लोहे के दोस्तों ये रिम बनाया जाता था कि जो कि ये लकड़ी के जो पहिए को सुरक्षा प्रदान करता था, यानी कि जैसे ही दोस्तों मतलब कह सकते हैं कि कटने फटने के दोस्तों या आपके सड़ने के बजाय इसे बनाया जाता था। और दोस्तों ये तेजी प्रदान करता था आपके बैलगाड़ी को चलने में भी, तो इस प्रकार से इसे चढ़ा दिया जाता था। अब पहिए के किनारे ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, यानी कि जो ये पहिया है इसके ऊपर के किनारों पर ठंडा पानी डाला जाता है। तो ठंडा पानी इसमें क्यों डाला जाता है, क्योंकि ये जो रिम आप देख रहे हैं जो कि ये लोहे की जो रिम है ये ठंडा हो जाता है तथा ये पहिए के ऊपर से कस जाता है, यानी कि जैसे ही इसको पानी आप डालिएगा तो ये सिकुड़ेगा। सिकुड़ने के बाद दोस्तों ये अपना आकार में परिवर्तन करते हुए छोटा सा दोस्तों छोटा हो जाएगा। जैसे ही हल्का सा छोटा होगा तो ये लकड़ी के पहियों को कस कर दोस्तों पकड़ लेगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। यदि आप जल को दोस्तों देखे होंगे कि किस प्रकार से गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद ये धीरे धीरे उबलने लगता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जल को गर्म किया जा रहा है। नीचे एक आपकी लगाई गई है दोस्तों
मोम है जो कि इसको गर्म कर रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इस लगातार गर्म करते जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है तो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों हम लोग अध्याय 5 यानी कि जो पीछे वाला कल हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 5, उसमें दोस्तों हम लोग वाष्प के बारे में पढ़े थे। और दोस्तों उसमें हम लोग क्रियाकलाप 7 में देखा था कि जल वाष्प जो होता है ठंडा करने पर द्रव जल से परिवर्तित हो जाता है। और हम सभी ने बर्फ के पिघलते हुए भी देखा था कि गर्म करने पर बर्फ पिघलती हुई वह किस में बदल जाती है। क्या इस जल को वापस बर्फ में आप बदल सकते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। और आइए कुछ इसके परिवर्तनों को देखते हैं। दोस्तों इसमें 2 व्यक्तियों के बारे में कहानी पर ज़्यादा जोर दिया गया है। एक इसमें व्यक्ति को शामिल किया गया है जिसका नाम है कार्टून के माध्यम से आपको कि बूझो और पहेली। दोस्तों बूझो ने प्रायः देखा था कि सड़क बनाने वाली जो सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पत्थर यानी कि जो टार कहते हैं उसे गर्म करते हैं। और दोस्तों बूझो ने भी यह जाना कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। तो दोस्तों पहेली यह जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार के औजार बनाते हुए देखा है और लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार से विभिन्न औजारों में परिवर्तन करता है। तो लोहे के टुकड़े को जब आप गर्म करते हैं तो दोस्तों जब तक लाल न हो जाए, जब यह मुलायम हो जाता है तब उसको पीटकर इच्छा अनुसार औजार को दोस्तों फैलाया जा सकता है। यानी कि आप उसे घटा या बढ़ा सकते हैं, यानी कि औजार को आप आकार दिया जा सकता है। और गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ है। तो दोस्त आइए इसको देखते हैं हम लोग क्रियाकलाप 7 के माध्यम से। तो एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से आप माप लीजिए और एक उचित स्थान पर लगाकर जताइए कि कुछ समय तक इसे जलने दें और मोमबत्ती के बुझा दीजिए। तथापि पुनः उसकी लंबाई को मापिए। और दोस्तों क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम परिवर्तन में ले और गर्म करें तो आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मोम है जिसे आप में यहाँ पर दोस्तों इस मोम में किस प्रकार से आपकी ज्वाला लगाई गई है और यहाँ पर मोम पिघल रहा है। और इसे पिघलने के बाद क्या इसे आप पुनः उत्क्रमित कर सकते हैं? तो हाँ फिर इसे हम लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्रियाकलाप 7 की अगर बात करें तो क्रियाकलाप 7 में धूप बत्ती से दोहराए जब तक कि यह पूरी तरह से जले ना, और प्रतीक्षा करिए कि धूप बत्ती में क्या परिवर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं। धूप बत्ती जलने पर कुछ पदार्थ बनती है, कुछ राख तथा गैस के रूप में। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते हैं, परंतु उनकी दोस्तों जो मनभावन सुगंध होती है उसके कारण हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इस प्रकार माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया था। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ों को हम लोग दोस्तों चैप्टर आपको दोस्तों जो क्लास 9 है उसका चैप्टर नंबर 1 में हम लोग इसे पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको चीज़ों को सिर्फ बाहरी दुनिया से रिलेट करके आपको चीज़ों को धीरे धीरे दोस्तों जानकारी दी जा रही है। आपको सोचने समझने पर मजबूर किया जा रहा है कि आप अभी सोचिए, उसके बाद आगे आपको चीज़ों को विस्तार से पढ़ाया जाएगा और विधि और जितने भी मेथड हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो अब तक हमने परिवर्तन को नियत वस्तुएं या इनके पदार्थों पर देखा है। जब 2 पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब इन परिवर्तनों के किस प्रकार होंगे। अध्याय 4 में हमने दोस्तों नमक को जल में घोला था, आपको शायद याद होगा। तो और क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है, यानी कि क्या पुनः उसे आप बदल सकते हैं? तो दोस्तों उसे वाष्पन विधि के द्वारा बदला जा सकता है, यानी कि उसे उत्क्रमित किया जा सकता है यदि आप सही से पढ़े होंगे। तो अध्याय 5 के क्रियाकलापों में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर भी बताया गया है कि उसे उत्क्रमित किया जा सकता है। वहीं दोस्तों पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमाते हुए देखा है। दोस्तों ये पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने दही को जमाते हुए देखा है। दोस्तों गुनगुने गर्म दूध में दही को थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है और दही को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर दोस्तों आराम से रख देते हैं और कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो दोस्तों हमने देखा है कि पदार्थ को गर्म करके किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनके कुछ परिवर्तन को लाए जा सकते हैं।
हमने ये भी देखा कि कुछ परिवर्तित उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारे चारों ओर की वस्तुएं परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां हो सकती है, यानी कि जो हमारे चारों ओर दोस्तों जो भी हमारे पदार्थ वस्तु दिखाई देते हैं उन्हें परिवर्तित करने के लिए अलग अलग विधियां हो सकती है और यह संभव है कि इसमें भी कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है। और इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तन को दो वर्गों में आपके विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी कि परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। यानी कि दो विधि यहाँ पर की जा सकती है, जिससे परिवर्तन किया जा सकता है, एक और जिससे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों अपनी उस कक्षाओं में इन परिवर्तनों के करने की विधियों के बारे में और इनके वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हमने जैसा आपको बताया कि आप दोस्तों 9th क्लास में बहुत ही इसे विस्तार पूर्वक तरीके से पढ़िएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हम लोग दोस्तों शब्द के बारे में पढ़े थे। एक परिवर्तन, जैसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदला जा सकता है। एक संकुचन, जिसे दोस्तों जैसे लोहा था उसे गर्म करने के बाद किस प्रकार से उसे पानी डालकर दोस्तों या जो आपके खुरपी होता था उसमें दोस्तों लगाकर किस प्रकार से उसे संकुचित करके उसे दोस्तों और आपके जो उसका साइज था उसे घटाया जाता था। और दोस्तों वाष्पन एक जो कि हम लोग पढ़े, जैसे कि आपके पानी को दोस्तों वाष्प किया जाता था। और एक था प्रसार, जिसे फैलाया जाता था। और दोस्तों एक था गलन, जो कि यहाँ पर मोमबत्ती आप देख सकते हैं, जो कि इसे गलाकर दोस्तों आपको धीरे धीरे आपको कम किया जाता था। तो दोस्तों इसके हम लोग सारांशों के बारे में पढ़ेंगे। सारांश में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाते हैं, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो यहाँ पर दो ही फैक्ट दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर सबसे ये इंपॉर्टेंट इसमें जो कीवर्ड था चैप्टर में, एक को उत्क्रमित किया जा सकता है, एक को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों शब्दों पर ये पूरा चैप्टर ही आधारित था। यानी कि भौतिक और रासायनिक विधि की ये बात कर रहा है, यानी कि आपके उत्क्रमित और नहीं उत्क्रमित किया जा सकता है, इस दो कीवर्ड पर दोस्तों पूरे चैप्टर को समझाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अभ्यास प्रश्न भी देख सकते हैं। यदि आप अभ्यास प्रश्न करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि हम आपको स्क्रीन पर दोस्तों इसे प्रदर्शित कर देते हैं। और दोस्तों कल हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे। यदि आपके पास एनसीईआरटी का बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी का बुक जरूर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो हम आपको बताएंगे कि यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसे आप अपने हाइलाइटर के माध्यम से उसे हाईलाइट कीजिए, क्योंकि दोस्तों वो अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके पास ये बुक होना बहुत ही जरूरी है। आपके पास बुक नहीं है तो आप अपने निजी दोस्तों स्टोर बुक या मार्केट से ये बुक आप ले सकते हैं, या आप इसे का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर दोस्तों आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर ये बुक को दोस्तों PDF हम प्रोवाइड आपको करवा देंगे। तो दोस्तों अगला चैप्टर में हम लोग फिर आप लोग दोस्तों जो अगला चैप्टर हम लोग का रहेगा, ये चैप्टर नंबर दोस्तों 7 की पौधे को जानिए, यानी कि पौधे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला चैप्टर दोस्तों हम लोग पौधे के जानिए यानी चैप्टर नंबर 7 के बारे में कल से इसे दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फिर दोस्त मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए।